देखिए, लगभग पिछले 100 घंटे में अभी कोई नया केस सामने नहीं आया है और 7 लोग हमारे पूरी तरह ठीक होकर के अपने घरों को चले गए हैं। अभी 2-3 की ऐसी उम्मीद है कि वो भी 1-2 दिन में उनकी भी सेकंड रिपोर्ट नेगेटिव आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्थिति ये कह सकते हैं कि नियंत्रण में है, लेकिन भविष्य की जो आशंकाएं हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं, कई बार लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं और कई बार काफ़ी दिन के बाद आ रहे हैं, 1-1 महीने के बाद लक्षण आ रहे हैं। और इस वजह से मैंने कहा कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और आप लोगों के माध्यम से मैं जनता से कहना चाहूँगा कि आप अपना चेहरा, अपना नाक मुंह ढककर चलें। बहुत ज़रूरी नहीं कि मास्क ही हो, जैसे हमने एक रुमाल लिया है तो इस ढंग से भी हम लोग उसको ढक सकते हैं। और इसको एक बार दिन यूज करने के बाद इसको गर्म पानी से धुल लें, प्रेस कर सकते हैं तो प्रेस कर लें। और इस तरह के 2 कपड़े अगर हम अपने पास रखते हैं तो हम 80% हम सुरक्षित हो जाते हैं। तो सतर्कता बरतें, ये मैं कहना चाहूँगा। बनपुरपुरा में आप लोगों ने कर्फ्यू के आदेश दे दिए हैं, क्यों और क्या क्या? देखिए, हमको किसी भी हालात में स्थिति को नियंत्रण में रखना है और मैंने इसलिए शुरू से कहा कि अगर हमको इसके लिए कोई भी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। मैंने बार बार तमाम लोगों से अपील की कि आप इसमें हमारा सहयोग करिए, प्रशासन का सहयोग करिए। जो समाज में हमारे धर्मगुरु हैं, जो समाज में सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक कार्यों में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। नहीं तो स्थिति कभी भी नियंत्रण से बाहर जा सकती है। जिस तरह से हम दुनिया में आज कोरोना का प्रभाव या दुष्प्रभाव हम जो आज देख रहे हैं, एक लंबी समस्या है। लंबे समय तक हमको बहुत सतर्कता से, सजगता से रहने की ज़रूरत होगी। और इसलिए हमने जो वहाँ पर कल देखने में आया और जिस तरह से हज़ारों की भीड़ सामने आई, ये हमारी मजबूरी है कि आज हमको वहाँ पर वहाँ के हालात का जब हमने जानकारी ली तो हमको वहाँ पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। आज उम्मीद थी कि गाइडलाइन आप लोग जारी करेंगे, लेकिन अब कल आप लोग देखिए, अभी भारत सरकार की इसमें एक कमेटी बनी हुई है और क्योंकि ये बीमारी, ये महामारी ऐसी है कि पूरे देश को ही एकजुट होकर इसको लड़ना होगा। एक तरह की नीति रीति निर्धारित करनी पड़ेगी। इसलिए हमें प्रतीक्षा है, कल सवेरे तक हमको उम्मीद है कि या आज शाम तक भारत सरकार की जो एग्जिट प्लान है वो सामने आ जाएगा। तो उसी के हिसाब से हम लोग आगे फिर निर्णय लेंगे। जान है, जहान को भी बचाना है, जान को भी बचाना है, इसको लेकर कुछ आप लोगों ने, क्योंकि आपने जो अपना प्रपोज एग्जिट प्लान लॉकडाउन का बनाया था उसमें आपने कई चीजें ऐसी रखी थी जिससे आप आर्थिकी को भी बचा रहे हैं, उसके साथ साथ लोगों की जान को भी। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें? देखिए, जो लॉकडाउन है इसको हमको धीरे धीरे सीमित करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सूत्र रूप में अपनी बात कही कि जान भी और जहान भी, हमको दोनों के बारे में विचार करना है। फर्स्ट फेज में उन्होंने कहा था कि जान है तो जहान है। अब हमने थोड़ा सा उससे आगे की सोची है, आगे की रणनीति का सोचा है और वो रणनीति बनकर सामने आ जाएगी। हमने भी अपने सुझाव भारत सरकार को दिए हैं और काफ़ी सुझाव जो हमने दिए हैं सामान्यतः सभी लोगों की एक जैसी राय है और इसलिए कल हम इस पर आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। सीएम साहब, कुछ लैब भी बढ़ाने का प्लान है ताकि कोरोना पॉजिटिव? देखिए, हमारी 2 परमिशन हमको और मिल गई हैं, एक दून मेडिकल कॉलेज और एक जो आहूजा जो प्राइवेट लैब है IIP, 3 को मिल गई है। अभी श्रीनगर के लिए हमने और कहा है कि एक लैब हमको श्रीनगर के लिए और मिल जाए। तो जो लोग जो सड़क परिवहन में जो हमारा समय लगता है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो
हमारी जो रिपोर्टिंग की जो समय है वो कम हो जाएगी। कुछ बच्चे यहाँ जैसे फंसे हुए लॉकडाउन के चलते, क्या उनको किसी तरह से राहत? देखिए, इनके बारे में सबके बारे में विचार चल रहा है कि जो लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग नाते रिश्तेदारी में गए थे, कुछ हमारे पास लगभग 2500 के करीब हमारे पास टूरिस्ट हैं, जिनमें से 1300 कुछ विदेशी हैं और 1200 के करीब स्वदेशी टूरिस्ट हैं जो हमारे उत्तराखंड में अभी रुके हुए हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल की सबसे ज़्यादा संख्या लगभग 250 के करीब, महाराष्ट्र से भी हैं, केरल से भी हैं, आंध्रा, तमिलनाडु, अनेक राज्यों से यहाँ पर हैं, लेकिन वो छुटपुट संख्या में हैं। यूपी के भी लगभग 65 लोग हमारे यहाँ अभी जो टूरिस्ट हैं, मैं यूपी के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी लेबर है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यात्रा में यहाँ पर आए थे, यात्री बनकर यहाँ पर आए थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सब पर हम लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जिन राज्यों के लोग हैं वो राज्य भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। तो जब तक दोनों राज्यों की सहमति नहीं बनेगी तो उसके बारे में एक तरफा निर्णय से काम चलेगा नहीं। लोग रास्ते में रहेंगे वो ठीक नहीं है। कम से कम यहाँ ठिकाने पर हैं, खाना मिल रहा है, रहने की व्यवस्था है, सुरक्षित है। धन्यवाद।